Hello, lovely people. Namaste. I'm your Preeti Verma, and I welcome you all on our YouTube channel. So, guys, these days story times are all over the internet, and personally, I have lots and lots of stories to share with you all. So let's see इस story time पे कैसा रिस्पॉन्ड आता है. अगर अच्छा रिस्पॉन्ड आता है तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर स्टोरी टाइम वीडियो फॉर यू ऑल. एंड आप लोग मेरी स्टोरी सुन के बोर ना हो, इसीलिए बीच बीच में मैं कुछ ग्राफिक्स, वीडियोस, फ़ोटोज़ लगाती रहूँगी सो दैट आप लोग हुक्ड रहें आज की स्टोरी से. सो गाइज़, जो आज की स्टोरी है वो कोई इंटरनेट से और यहाँ वहाँ से उठाई हुई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है. ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि मैंने अपने सामने होते हुए देखा है. आज की जो स्टोरी है वो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था. ये उसकी स्टोरी है एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं उसका नाम तो नहीं ले सकती हूँ. इस स्टोरी के लिए हम उसका नाम रखेंगे सोनू. ये आज की जो स्टोरी है वो है सोनू की. सोनू मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था एंड क्विकली आई जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ सोनू. जो सोनू के पापा थे वो लोग 3 भाई थे. सोनू के पापा सबसे छोटे वाले भाई थे. सोनू के सबसे बड़े वाले ताऊ के 2 लड़कियां थी और उनसे छोटे वाले ताऊ के 3 लड़कियां थी और सोनू एक सिंगल चाइल्ड था. एंड आपको पता है इंडिया में कैसे होता है कि जब लड़का पैदा होता है तो कितना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. और 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था तो वो तो बहुत ज़्यादा ही पैम्पर्ड चाइल्ड था एंड घर में उसे सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही मिलता था. उसकी 3 माएँ थी, 3 उसके फादर्स थे और 5 उसकी बड़ी बहनें थी. तो वो तो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड था. बट बचपन से ही वो एक वीक चाइल्ड था. हेल्थ वाइज वो बहुत ज़्यादा वीक था, हमेशा बीमार होते रहता था. एंड जब मैंने फ़र्स्ट टाइम भी उसे स्कूल में देखा था तो ही वॉज़ लाइक अ बोल ऑफ मिल्क. वो इतना ज़्यादा गोरा और इतना सुंदर बच्चा था और हम बचपन में फ़र्क नहीं कर सकते थे कि गोरा और पेल में. तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेल थी बिकॉज़ उसको हीमोग्लोबिन, आयरन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम था तो वो बिल्कुल ही पेल दिखता था. और स्कूल में भी उसकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम होती थी क्योंकि वो रेगुलरली बीमार होता रहता था. तो उसको बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ती थी. उस वजह से ही वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा वीक था और उसके एज सच कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. वो मेरी बस क्लास में पढ़ता था, मेरा भी वो कोई फ्रेंड नहीं था. उसकी क्लास में कोई भी फ्रेंड नहीं थे क्योंकि वो स्कूल बहुत कम आता था और उस वजह से चुप चुप रहता था, बहुत ज़्यादा सैड रहता था और खेलता भी नहीं था. तो उसकी लाइफ वैसे ही कुछ थी और हम क्योंकि छोटे थे तो उस पर उतना ज़्यादा गौर भी नहीं करते थे. तो वो ऐसे ही बीमार होता था, स्कूल आता था. इसी तरह से 2-3 सालें उसकी स्कूल की चली और उसके बाद एक दिन अचानक क्या हुआ कि हम लोग मॉर्निंग असेंबली में खड़े हुए थे एंड हमारे स्कूल में शांति पाठ होता था और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा जाता था. तो जब हम सब ने बच्चों ने मौन रखा हुआ था तो अचानक से जो सोनू है वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता था. किया उसने अपने दांतों को चबाना, ऐसे कट कट आवाज़ आना हमें शुरू हुआ और बहुत ज़ोर से. और हम सब डर गए थे. मैं 2-3 बच्चों के दूर ही उससे खड़ी हुई थी तो मुझे भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी उसके दांतों के चबाने की. एंड जब सब ने उसको देखा तो वो बिल्कुल लक्कड़ की तरह खड़ा हो गया था स्ट्रेट. एंड उसने अपने हाथों को ऐसे जकड़ के रख लिया था, पैर उसके ऐसे मुड़ गए थे. एंड जब तक उसको कोई ऐसे संभालता तब तक वो फेंट हो गया था. एंड आंखें उसने पूरी ऊपर कर दी थी, पूरे वाइट उसकी आंखें दिख रही थी. तो हम सब डर गए थे और हमारा गांव में स्कूल था, इसीलिए छोटा स्कूल था, इसीलिए हमारे स्कूल में कोई मेडिकल हेल्प नहीं थी तो उसको मेडिकल रूम नहीं था तो इसलिए उसको स्टाफ रूम में ले गए. एंड उसके पेरेंट्स को कॉल किया तो उसके पेरेंट्स इमीडिएटली आ गए थे. तो जब प्रिंसिपल सर ने उसके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने डायरेक्टली उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि आपके बच्चे को हेल्थ इश्यूज से ज़्यादा कुछ और इशू है और मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये कोई हेल्थ इशू नहीं है. तो उसके फादर ने उन्हें कहा कि नहीं, हम लोगों ने इसे बहुत मंदिर, बहुत पूजा पाठ, पंडितों के पास ले गए हैं बट इसको कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला है, ये फिर भी ऐसा ही इसकी कंडीशन है.
तो प्रिंसिपल सर के फैमिली में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था, तो वो एक इंसान को जानते थे, पंडित जी को जानते थे, जो कि इन चीज़ों का निवारण करते थे। तो उन्होंने उनके फ़ादर को कहा कि मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, तो इसकी कंडीशन जैसी है तो आपको जल्द से जल्द चलना चाहिए। तो उन्हें वो उन्होंने कहा कि आप अगले दिन ही चलो और घर में या आस पड़ोस में किसी को मत बताना, क्योंकि हो जाता है कि ऐसे चीज़ के लिए जब आप जा रहे हो तो क्यों किसी को बताना। तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने घर में किसी को भी नहीं कहा और सोनू को उन्होंने यूनिफ़ॉर्म ही पहनवाई कि हम इसे स्कूल ले जा रहे हैं। तो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में ड्रेस करके वो उसको ले आए एंड स्कूल से ही वो लोग उनके वो जो पंडित जी थे प्रिंसिपल सर के साथ, वो लोग वहाँ पर गए एंड उन पंडित ने ही उसे सोनू को देखते ही कहा कि इसे तो बहुत ज़्यादा हैवी जादू टोना किया गया है, इसे कुछ उल्टा सीधा खिलाया गया है, इसकी बॉडी में भी वो अंदर है और इसका तो जल्द से जल्द आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही कहा कि आपको जो भी सही लगता है आप वो कीजिए। तो जो सोनू के फादर थे उन्होंने ये भी पूछा कि ये कौन है, किसने ये किया है। तो जो वो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने किया है, पहले ज़रूरी है कि जो भी ये चीज़ है, भूत प्रेत या जो भी नज़र इस पे है उसको हम हटाएंगे पहले। तो उन्होंने वही थोड़ा बहुत उसका पूजा पाठ किया एंड देन विभूति वगैरह उसको लगाई और कहा कि आप इसको 2-3 दिन बाद फिर से लेकर आना। और उसके बाद वो लोग शाम को घर चले गए और सोनू को उन्होंने मना किया था उसके फादर ने कि घर में किसी को मत बताना, क्योंकि पंडित जी ने भी मना किया था कि आप अपने घर में तक भी किसी को मत बताना। तो वो लोग घर गए शाम को एंड रात को ही सोनू जो था वो ज़ोर ज़ोर से नींद में चिल्लाने लगा, उसे बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिख रही थी। सो फिर उसके फादर भी ने उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है तुम्हें। तो ही सेड कि मुझे कोई एक लेडीज़ दिख रही है, कोई एक औरत दिख रही है और वो मेरे पास पास आ रही है और मुझे मेरा गला दबा रही है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तो उसके फादर ने जल्दी से उन पंडित जी को फ़ोन किया, पूछा कि इसको ऐसा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा डरो मत, इसको वो विभूति लगा दो जो मैंने दिया है और कल सुबह मॉर्निंग में ही आप इसको मेरे पास ले आओ। तो कल सुबह अगले दिन ही वो लोग उनको पंडित जी के पास ले गए सोनू को, जबकि उसके घर में उसकी जो मम्मा है, ताई जी, उसकी जो ताई थे, वो सब मना कर रहे थे कि क्यों ले जा रहे हो, बच्चा रो रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो इसको। तो वो सब मना कर रहे थे कि इसको कहीं मत ले जाओ, घर में रहने दो। बट उसके फादर ने नहीं माना कि नहीं नहीं इसको तो ले ही जाना है। तो जैसे वो वहाँ पे गए तो वो रोने लगा एंड पंडित जी ने अपने वो मंत्रों उच्चारण से खुद उस सोनू के ही मुंह से बुलवाया कि ये किसने किया है, क्यों किया है। तो जब वो उसे पूछने लगे कि ये तू क्यों रो रहा है, क्या है, तो देन इन फर्स्ट टाइम सोनू के पापा ने भी उसका वो रूप, वो पोजीशन देखी थी कि जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा कि मैं तो इसे खा जाऊंगा, इसे मार डालूंगा और ये ज़िंदा नहीं रह सकता है, मैंने बहुत बार कोशिश की इसको मारने की, या इस ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोलने लगा। तो देन पंडित जी ने उससे पूछा कि ये तुम्हें किसने भेजा है इसके शरीर में, या ये किसने किया है। तो देन सोनू सेड कि ये जो सोनू की बड़ी ताई जी और छोटी वाली ताई है, ये उन्होंने ही उस पे वो काला जादू टोना किया था एंड वो अभी 1-2 सालों से नहीं, जब से वो पैदा हुआ था उसी दिन से वो उस पे काला जादू करते थे, उसको खाने के लिए देते थे, उसमें भी कुछ मिक्स करके उसे देते थे और बहुत ज़्यादा उसकी ये गंदी हालत हो गई थी। और जब पंडित जी ने सोनू से पूछा कि उसकी ताइयों ने ऐसा क्यों किया था, तो यही पता लगा कि जो उनकी ताई थी, दोनों ताई, वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस थी। जेलस क्या, वो नफ़रत करती थी उससे। उनको ये लगता था कि हमारे तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, ये एक लड़का है और अब तो सारी ज़मीन, सारी प्रॉपर्टी से ही मिलेगी और हमारी हमारी बेटियों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। उसी वजह से उन्होंने उसके साथ ये सारी चीज़ें की और बल्कि वो खुद तो उसे
बहुत ज़्यादा प्यार करती है ये दिखाती थी। वो हमेशा सोनू को कहती थी, अरे हमारी तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं, ये तो दूसरों के घरों में चली जाएगी, तू ही हमारा बेटा है, हमारा बुढ़ापे का सहारा है। बाहर से वो ये सारी चीज़ें दिखाती थी, ये दिखाती थी कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है, माँ की तरफ से प्यार करती है। सोनू भी वैसे ही उन्हें प्यार करता था, बट अंदर से वो उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। तो वो उसे बीमार तो क्या, वो उसे मार ही डालना चाहते थे, तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और जबकि सोनू के पापा कहीं इधर-उधर से विभूति या ये सारी चीज़ें सोनू के लिए लाते थे, तो वो 2-3 दिन ठीक हो जाता था। फिर से क्योंकि वो लोग सेम घर में रहते थे, तो सोनू की ताई जी वग़ैरह दोबारा से उस पे वही सारे मंत्र जादू टोना कर देती थी, और दोबारा से बेचारा बीमार हो जाता था। तो पंडित जी ने भी सोनू के फ़ादर को यही सॉल्यूशन बताया कि अब आपको यही करना चाहिए कि इसे घर से दूर, मतलब उन लोगों से दूर कहीं बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि अगर ये फिर से उसी माहौल में रहेगा तो मैं तो जो आज सब कुछ ठीक कर दूँगा वो दोबारा से वैसे ही हो जाएगा। तो उसके बाद सोनू को उन्होंने बाहर दूसरी स्टेट्स में पढ़ने के लिए भेज दिया, और जो उसकी ताई जी वगैरह थे उन्हें भी फिर खुद पता लग गया था कि सोनू के मम्मी पापा और सोनू को पता लग गया है कि हमने ही ये सारी चीज़ें की है, तो उन्होंने दूरियां बढ़ा ली थी और उनका बंटवारा हो गया था। इस वजह से भी उनके घर आना जाना बहुत कम हो गया था। और सोनू जो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट और बीमारी की वजह से पढ़ाई में ध्यान ना देने वाला बच्चा, और मतलब बीमार रहने वाला बच्चा, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और हमें कई बार लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, जादू टोना कुछ नहीं होता है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आज से पहले वो इतना ज़्यादा बीमार रहता था और एकदम से ही जब वो बाहर गया और ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो गया, इतना ब्रिलियंट कि वो आज के टाइम में एक डेंटल डॉक्टर है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा होता है, और मैंने तो अपने सामने होते हुए देखा है। सो आपको भी मैं यही कहूँगी, प्लीज़ बी वेरी कॉशियस इन योर लाइफ। कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो बाहर से तो बहुत प्यारा 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 आपके साथ बात कर रहा हो, हर चीज़ कर रहा हो, बट अंदर से उसके दिल में क्या है, वो आपके लिए क्या सोचता है, वो आपको नहीं पता होता है। इसीलिए प्लीज़ बी कॉशियस। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, मैं तो यही कहूँगी। एंड दैट वॉज़ इट फॉर टूडेज स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, क्या आप इस पे बिलीव करते हो नहीं करते हो, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।